तो जो अब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कि A1 A2 A3 डॉट 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 A2n+1 से पहले क्या होगा, A2n होगा, और उसके आगे A2n+1 होगा। ये टर्म्स बच्चों पहले से गिवन है कि ये AP में, ठीक है, तो आपको ये यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो सम था इक्विडिस्टेंट टर्म्स का, जो सम था वो न्यूमरेटर में था। यहाँ पे बस चेंज है कि डिनोमिनेटर में। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो A1 प्लस A2n+1 होगा वो किसके इक्वल होगा, A2 प्लस A2n के इक्वल होगा, है ना। और ये सम कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली करना क्या है कि आप इस बार अपने इस सम को एक बार कैलकुलेट करके चेक भी कर लो कि ये सम आ कितना रहा है। तो जैसे मान लो तुमने A1 को A1 लिखा, तो A2n+1 क्या होगा A1 प्लस 2n+1 माइनस 1 इंटू डी होगा। ये लिख सकते हो ना। तो बच्चों A1 प्लस A1 कितना हुआ, 2A1, और ये कितना हुआ 2n डी हुआ। लिख सकते हो तो 2 टाइम्स A1 प्लस एन डी हुआ। और बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं an+1 टर्म क्या होगा, तो an+1 टर्म होगा A1 प्लस n+1 माइनस 1 इंटू डी, यानी A1 प्लस एन डी। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, an+1 लिख सकते हैं। बोलो भाई, ये लिख सकते हैं। तो बच्चों डिनोमिनेटर में हर जगह ये जो सम है वो कांस्टेंट के बराबर है, यानी कि इसको भी तुम क्या लिख सकते हो 2n+1, इसको भी 2 टाइम्स n+1, इसको भी 2 टाइम्स n+1, ये लिख सकते हैं ना। इसमें तो अब किसी को डाउट है नहीं। अब बचा हमारा न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है। न्यूमरेटर में सबसे पहले लिखा हुआ है A2n+1 माइनस A1 लिखा हुआ है। मैंने कहा आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो तुमने कहा ठीक है सर करते हैं। तो A2n+1 क्या होगा, तो कहोगे सर A1 प्लस 2n+1 माइनस 1 इंटू डी माइनस A1। तो बच्चों कितना आया ये, कहोगे सर ये आया 2n डी, आया ना। अब हमने कहा दूसरा वाला अपीयर करा A2n माइनस A2। तो A2n माइनस A2 क्या होगा सर, A2n जो होगा वो होगा A1 प्लस 2n माइनस 1, है ना, इंटू डी माइनस A2। ऐसे लिख सकते हैं। बोलो भाई। तो तुम कहोगे सर ये तो हो गया 2n d माइनस डी, और माइनस टाइम इसको लिख लो A2 माइनस A1। तो ये भी बच्चों कितना हो गया 2n d माइनस डी, यानी कि माइनस का 2d, यानी क्या हो गया 2d कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ गया n-1। बोलो भाई ये टर्म समझ में आया। अब चेक करो बच्चों आखिरी वाला टर्म लो। आखिरी वाला टर्म क्या था an+2 प्लस an, ये तो था an+2 प्लस an, नहीं 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 ये नहीं था an+2। न्यूमरेटर देख रहे हैं ना, तो न्यूमरेटर में माइनस an, ठीक है ओके। जल्दी से बताओ बच्चों ये कितना आ रहा है, an+2 क्या होगा A1 प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी माइनस an बच्चों क्या होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो लिखेंगे A1 से A1 कैंसिल हो गया, तो डी के साथ क्या बचा n+2 माइनस 1, और वहां से बचा माइनस n+1। तो बच्चों डी के साथ बचा 1 से 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 2। चेक करो बच्चों लास्ट में क्या बचा, एक बार 2, लास्ट में क्या बचा है 2d बचा है, ठीक हाँ 2d बचा, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो। तो बच्चों जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो सबके सेम हो गए। अगर आप क्वेश्चन को रीराइट करेंगे तो क्वेश्चन को रीराइट करने पर आपको डिनोमिनेटर में क्या नजर आएगा बच्चों, अगर आप डिनोमिनेटर से कॉमन ले लोगे तो आएगा 2 टाइम्स an+1। और बच्चों न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, सबका सब। तो न्यूमरेटर में पहला वाला टर्म क्या था 2nd, दूसरा वाला टर्म क्या था 2d टाइम्स n-1, तीसरा वाला टर्म क्या था, मतलब लास्ट वाला टर्म क्या था 2d, यही तो था, नहीं समझे हाँ। अब बच्चों ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है 2d कॉमन दिख रहा है, तो 2d कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा n प्लस n-1 प्लस डॉट 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 क्या बचेगा 1। तो बच्चों ये समझने की कोशिश करो ये क्या लिखा है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या लिखा है। ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास एपी के फर्स्ट एन टर्म्स होते हैं तो इसका सम हर बच्चा जानता है। इसका सम क्या होता है,
इसका सम होता है 1/2 n+1। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। आपको पता है एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम? नहीं पता है तो बच्चों उसको निकाल लो। फर्स्ट n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं? होता है n/2। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं है, a+n-1 इंटू डी, या a+l भी लिख सकते हो। तो क्या लिख दे? a+l लिख दें। तो a क्या है? फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है? n। तो एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना है? 1/2 nn+1। जानते हैं ना? तो एपी के फर्स्ट n टर्म्स जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 1/2 nn+1 होता है। तो बच्चे ये वाली जो सीरीज है ना, ये ही सीरीज यहाँ लिखी है उल्टी करके। देखो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, और लास्ट में सीरीज में n-1 होगा और ये n होगा। तो ये अगर हम उल्टा करके देखें तो ये क्या है? एपी के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। नहीं समझ में आया? तो बच्चों इसमें आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? d/an+1। और बच्चों ये क्या है? ये एपी के फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, इसको लिखेंगे 1/2 nn+1। और टर्म्स बच्चों कितने हैं? अब आंसर मैच करिए, कौन सा आंसर उसका हो सकता है? n+1/2 आ गया, an+1 भी आ गया, सिर्फ d बचा है। तो d को क्या लिख सकते हैं? a2 माइनस a1। तो बच्चों क्वेश्चन तो हो गया, d को लिख दो a2 माइनस a1, और ये हो गया an+1, और ये हो गया 1/2 nn+1। बोलो भाई समझ में आया? ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया वो क्वेश्चन किया कैसे। 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? लिखा है कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। तो बच्चों कोई ट्रायंगल बना लो, और मैंने बताया था एपी में 3 टर्म्स अगर आप लेंगे तो वो a+d a+2d भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया था कि एपी के 3 टर्म्स आप क्या लेंगे? एक a-d लेंगे, एक a लेंगे, एक a+d लेंगे। और मैंने बताया था ऐसे इसलिए लेते हैं ताकि इन टर्म्स में सिमेट्री और वो सम होने पर d कैंसिल हो जाए, है ना? तो बच्चों ये एपी में सबसे लीस्ट टर्म क्या है? लीस्ट एंगल क्या है? a-d। और सबसे लार्जेस्ट एंगल क्या है? a+d। and the ratio of the greatest to the smallest angle is 3:1। क्या कह रहा है बच्चों? a+d/a-d किसका इक्वल है? 3:1। तो पूछ रहा स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, यानी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? a-d की। अब तुम कहोगे सर एक तो इक्वेशन क्लियर थी, अगर ये एंगल्स एपी में है तो एंगल्स का सम किस में होगा? 60 डिग्री में होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 60 होता है कि 180? 180 होता है, 180। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको बताया बखूबियत तरीके से कि हम इन टर्म्स को ऐसे क्यों लेते हैं, क्योंकि सम होने पर क्या होता है? ए कैंसिल हो जाता है ना? डी कैंसिल हो जाता है, और ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। अब बच्चों ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये कितना होगा? 60 प्लस डी अपॉन 60 माइनस डी इज इक्वल टू 3/1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस डी इज इक्वल टू 3 6 18 माइनस 3d। बच्चों 4d इज इक्वल टू कितना आया? 240। नहीं समझे? यानी डी कितना आया? 60। डी कितना आया? 60। ठीक है, क्या आप समझ पाए कितना हुआ? मेरे ख्याल से एक बार कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं। जस्ट वेट, बताइए क्या लिखा? 4d equals 4d इज इक्वल टू 180 minus 60। हाँ तो कितना हुआ? 120। 120। ठीक है, तो d कितना आया? 30। बच्चों d 30 है, तो जल्दी से बताओ क्या पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है। पूछो, ये तो स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल कैसे निकलेगा? तो स्मॉलेस्ट एंगल निकालो बच्चों, a माइनस डी, a प्लस डी है, तो a माइनस डी, a क्या है? 60। तो सबसे पहले हो गया 60
-30, फिर क्या हो गया 60, फिर क्या हो गया 60 + 30, ये तीनों एंगल्स। तो ये बच्चों हो गया 30, फिर ये हो गया 60, फिर ये हो गया 90। आपको उसमें स्मॉलेस्ट एंगल बताना है, तो बच्चों कितना होगा 30। समझ पाए? ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है बच्चों? लिखा है sum of first n terms is equal to np plus n/2 nn minus 1 into q। पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है, पूछ रहा है इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चों ये तो ट्रिक होती है, मैंने बताया था। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर आपको पता हो, और अगर कॉमन ट्रिक किसी को नहीं पता है, तो वो बेचारा सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स निकालेगा। मतलब इसमें जहां जहां n है उसको n-1 से रिप्लेस करेगा, तो सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स आ जाएगा। फिर मैंने बताया था कि nth टर्म क्या होता है, वो होता है Sn माइनस Sn-1। ये बताया सबको। कभी भी हमको अगर nth टर्म निकालना हो, तो nth टर्म हम कैसे निकालते हैं? Sn माइनस Sn-1 से। इस मेथड को यूज करके हम nth टर्म निकालते हैं। और nth टर्म अगर आपका आ जाएगा, तो उसमें n की जगह 1 2 3 पुट करके सीरीज आ जाएगी, उस सीरीज से आप कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। लेकिन बच्चों इस तरह से करना नहीं होता। आप डायरेक्टली क्या यूज करोगे कि अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको पास गिवन है, तो उसमें आप देखो वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में n में क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, और n में जो क्वाड्रेटिक होगी उसमें n स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना है। तो कहोगे सर इसमें n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा q/2। क्या होगा? q/2। तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाता है? कॉमन डिफरेंस आ जाता है, विच इज इक्वल टू q। ये बच्चों ट्रिक होती है। और बच्चों अगर आपके पास nth टर्म गिवन है, मान लो nth टर्म गिवन है an प्लस b, जब आप Sn-1 करेंगे तो nth टर्म ऐसे निकल के आएगा। तो उसमें जो n का कोफिशिएंट होता है बच्चों, वो किसका काम करता है? कॉमन डिफरेंस का काम करता है। तो बच्चों ये ट्रिक होती है, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए अगर नहीं पता है, जल्दी करने के लिए। और अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो आप क्लास 9 10th वाले मेथड से क्वेश्चन बड़ा करेंगे। सबसे पहले Sn गिवन होगा, आप सम, फिर उसके बाद Sn-1 निकालेंगे, फिर Sn माइनस से Sn-1 माइनस करेंगे तो Tn आ जाएगा, और Tn आ जाएगा तो उसके बाद आप सीरीज को निकाल करके उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सब निकालेंगे। लेकिन बच्चों अगर आपके पास Tn गिवन हो या सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन हो, तो आप क्या करिएगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में n स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, और जो भी कोफिशिएंट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और अगर आपके पास Tn गिवन हो, तो उसमें जो n का कोफिशिएंट होता है व्हिच इज d, वो डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस होता है। ये बच्चों आपको याद रखना होगा, तो आप याद रख पाएंगे। जो मैंने अभी आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा कि अगर हम n स्क्वायर का कोफिशिएंट पता लगा लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में, तो n स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10th में आपको बताना है उन नंबर्स का सम जो कि 7 से डिविजिबल है। तो बच्चों आप बताएंगे कि 200 और 400 के बीच में पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल है? 203 एक बच्चे ने बताया, चेक कर लेते हैं। 7 2 जा 14 और 6 3 7 9 जा 63। तो बिल्कुल सही सही बताया बेटा। क्या बताया? 203। इसमें 7 ऐड कर दो 210, इसमें 7 ऐड कर दो 270। ऐसे करते करते लास्ट में बच्चों 400 है। तो 400 को आप 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको 400 से माइनस कर दीजिए, आपके पास डायरेक्टली वो नंबर आ जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो क्या हुआ? तो कोई बालक है जो बता पाए? तो जल्दी से 400 से डिवाइड करिए, देखिए क्या आ रहा है। चलिए मैं करता हूँ। तो बच्चों 407 क्या सबसे पहले लिखेंगे बताइए? 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो 5 यहाँ हो गया, यहाँ 0 हो गया।
7 6 जा 52 7 7 जा 49 तो रिमाइंडर क्या आया 1 यानी आंसर क्या होगा 399 चेक कर लो बच्चों है कि नहीं 7 5 जा 35 39 minus 35 49 7 7 जा 49 बिल्कुल सही है। तो बच्चों हमको ये पता निकालना है कि सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो मान लेते हैं जो लास्ट टर्म है वो सीरीज का nth टर्म है और जो बच्चों nth टर्म होता है किसके इक्वल होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी डी बच्चों 7 जल्दी से हमको सॉल्व करके बताइए यहाँ से n कितना आएगा बताइए बच्चों 399 माइनस 203 ये जो भी वैल्यू आएगी आप उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए और फिर उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास n निकल के आ जाएगा तो बच्चों मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन 9 minus 3 which is 6 9 minus 0 which is 9 3 minus 2 which is 1 7 is equal to n minus 1 फिर से देखिए बच्चों 7 2 जा 14 19 minus 40 कितना हुआ 5 5 6 7 8 जा 56 प्लस 1 करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 29 तो टोटल 29 टर्म्स है 200 और 400 के बीच में तो इन 29 टर्म्स का सम कितना होगा वो होगा n by 2 a plus n minus 1 into d मतलब 2a plus n minus 1 into d भी लगा सकते हैं या बच्चों हम a plus l भी लगा सकते हैं a क्या है 203 और l क्या है 399 ये भी बच्चों हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना तो बच्चों ये सब निकल के आ जाएगा कितना आ रहा कोई बच्चा बता दो जरा जल्दी से 9 3 कितना हुआ 12 हुआ 9 plus 0 9 होता है एक कैरी करेंगे तो वो 10 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ बच्चों क्या लिख देंगे 0 3 2 5 और 1 6 602 आया तो कितना आया बच्चों 29 का मल्टीप्लाई करना है 301 से जल्दी करके बताइए बच्चों क्या आ रहा है 8729 कितना आ रहा 8729 तो बच्चों सी क्वेश्चन सी पार्ट जो है इसका सही आंसर है जरा चेक कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों आ गए हैं लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट टू n टर्म्स ऑफ AP is equal to sum of first n terms of AP then n is equal to तो बच्चों जो पहली AP के फर्स्ट टू n टर्म्स का सम है वो आप हमको बताइए कितना होगा वो होगा 2n by 2 2a यही तो होगा प्लस 2n minus 1 into d d कितना है 3 पहली AP के फर्स्ट टू n टर्म्स का सम किसके इक्वल है बच्चों n by 2 दूसरी AP के n टर्म्स का सम 2a प्लस n minus 1 into d d कितना है 2 59 minus 57 यही तो d होगा ना तो बच्चों आपको ये इक्वेशन बन गई इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत स्पीड में निकल करके आ जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको कर लेंगे ना सॉल्व करके आप आंसर जल्दी से हमको कंफर्म कर दीजिए क्या आता है सारे बच्चे सॉल्व करें बच्चों एक बच्चे ने सॉल्व किया उसने आंसर बताया 11 तो इसका आंसर हो गया 11 ठीक चलिए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 काफी इजी है तो मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ उसको नहीं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 करता हूँ ठीक क्वेश्चन नंबर 13 करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 को देख करके काफी बार बच्चे समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है कैसे नंबर ऑफ टर्म्स एपी क्या दुनिया में ऐसी एपी बनाने की जरूरत पड़ी है तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल पड़ी है सर इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है 1 by 1 plus root x 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 ये ना कॉमन डिफरेंस क्या होता है उसी से चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं क्या है बच्चों कॉमन डिफरेंस क्योंकि सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यही तो क्योंकि सर ये कैसा कॉमन डिफरेंस है हमने कहा है तो है नीचे वाले के फैक्टर कर दो नीचे जो x लिखा है ना उसको लिख दो रूट एक्स का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स बोलो बच्चों मानते हो तो सर ऐसा क्यों लिखा हमने कहा क्योंकि बगल में भी 1 प्लस रूट एक्स है कॉमन लेने के लिए लिखा क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स प्लस प्लस का माइनस 1 बोलो भाई सुनना है बच्चों सुनना है ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स तो बच्चों हुआ क्या
तो सर ये हुआ रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स यानी 1 माइनस। सर यही आ रहा है कॉमन डिफरेंस। हमने कहा अब तुम चेक कर लो, तुम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर तो भी यही आएगा। तो सर भरोसा नहीं, एक बार चेक कर लो। ये हो गया 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स। ठीक, कॉमन ले लो 1 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स कॉमन ले लो तो कितना आया। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। बच्चों कितना है रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। चेक कर लो बच्चों, वही डिफरेंस आ रहा। इसका मतलब ये सीरीज किसमें है, एपी में। तो सीरीज के पहले 14 टर्म्स का सम कितना होगा, S14 is equal to 14 by 2 2a is plus 14 minus 1 into d is। बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आपका सम है। ठीक है, सिंप्लीफाई तो हर बच्चा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया बच्चों, सभी लोग कॉन्फिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। थर्टीन के बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों 14 के पास चलते हैं। आइए सारे बच्चे मिलके क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कैसे किया जाएगा, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है तुर्रम खां। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए बच्चों कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, फॉर एन इंक्रीजिंग एपी, फॉर एन इंक्रीजिंग एपी क्या लिखा है, A1 प्लस A3 प्लस A5 क्या है ये बच्चों, -12। और A1 A3 A5 कितना है बच्चों, 80। तो बच्चों बताया था इन्होंने इंक्रीजिंग एपी में 3 ही टर्म ली है। तो मैंने बच्चों आपको लिख के सिखाया था कि अगर 1 3 5 7 9 11 अगर ये एपी में है, तो अगर हम एक एक टर्म छोड़ के भी लेंगे ना, तो भी वो टर्म्स किस में होंगे, एपी में ही होंगे। मतलब अगर हम चाहे 3 7 11 लें तो भी एपी में होंगे, और अगर हम 1 5 9 लें तो वो भी किस में होंगे, एपी में होंगे ना। तो बच्चों अगर हम A1 A2 A3 लिखा होता तो एपी में होता ही है। तो A1 A3 A5 भी एपी में। बच्चों लेने आपको 3 ही टर्म है, तो आपने इसको क्या मान लिया, A माइनस डी। इसको क्या मान लिया, A। इसको क्या मान लिया, A प्लस डी। क्योंकि ये मान लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होने लगेगा। समझ में आई मेरी बात, नहीं समझ बच्चों, समझ पाए। चलो तो बच्चों अब तीनों का सम करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो 3 कितना आएगा, -2। तो बच्चों ए कितना आ गया, -4। समझ में आ गया। अब बच्चों A1 A3 A5 इनका मल्टीप्लाई करो, यानी कि A माइनस डी ए प्लस डी, इसका मल्टीप्लाई कर रहे तो 80 आ रहा। ए बच्चों कितना है, -4। तो बच्चों क्या, -4 माइनस डी -4 प्लस डी इज इक्वल टू 80। बच्चों माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो जरा, -4 को -4 का जो माइनस है ना वो मल्टीप्लाई कर दो -4 माइनस डी के साथ, तो वो 4 प्लस डी हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 प्लस डी, और ये बच्चों कितना है, डी -4। और बच्चों जो माइनस आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस खत्म हो गया, 4 को नीचे ले आओ तो 4 2 जा 8 20 हो जाएगा। नहीं समझे। अब बच्चों कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 20। तो बच्चों डी कितना आ गया, 36। यानी डी कितना आया, प्लस माइनस 6। कितना है, प्लस माइनस 6। समझ में। तो बच्चों या तो a -4 हो सकता है, d +6 हो सकता है। एक तो ये केस हो गया, या a -4 भी हो सकता है, d -6 भी हो सकता है ना, क्योंकि a की वैल्यू -4 पुट करने पर d की 2 वैल्यूज आ रही है। तो a -4 होगा तो d 6 भी हो सकता है, a -4 होगा तो d -6 भी हो सकता है। ठीक है। तो बच्चों क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है A2 A5 A3 A1 कुछ निकालो। मैंने कहा ठीक है निकालते, एक एक करके सारे ऑप्शंस निकालते। तो बच्चों A1, तुम कहोगे सर A1 तो रिजेक्ट हो गया, यानी फर्स्ट टर्म तो -10 है ही नहीं।
A2 सर निकाल के देख लेते दोनों केस में। सर यहाँ पे भी A2 निकाल लेते हैं। तो सर इसका फर्स्ट टर्म क्या है, -4। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं ना तो सेकंड टर्म आता है। तो -4 + 6 कितना हुआ बच्चों, बताइए। -4 + 6 कितना होता है, 2 होता है। तो बच्चों A2 तो 2 आ रहा है, A2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 यहाँ कहीं दिया है, नहीं दिया। यहाँ से चेक कर लो। हाँ बच्चों, -4 फर्स्ट टर्म है और उसमें -6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तभी तो सेकंड टर्म आता है। तो A2 यहाँ से कितना आ रहा है, -10। तो A2 बेटा कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। अब A3 निकाल लेते हैं। फिर बच्चों इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से तो नहीं आया। फिर बच्चों यहाँ कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो -16 हो जाएगा। यहाँ भी नहीं आया तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया था। अब बच्चों बचा क्या, 4 ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन सही होगा। तो A5 ही मेरे हिसाब से ऑप्शन। समझ पा रहे हो, तो बच्चों निकाल के एक बार चेक कर लो जरा। बच्चों एक मिनट यहाँ पर देखिएगा, आपने A और D की वैल्यूज जो निकाली थी ना वो तो सही है, लेकिन आपने जो सीक्वेंस कंसिडर की थी बच्चों वो ये थी A - D A + D। तो बच्चों ये सीक्वेंस आपने कंसिडर की थी, ठीक है ना। तो ये आपका था A1 A3 और A + D, ये बच्चों सीक्वेंस था। अब बच्चों आप निकाल लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। वैसे मत करना बच्चों, क्योंकि आपके पास जो है सीक्वेंस कोई और है, वो है A - D A + D। तो इसको यूज करके देखिए तो आपके सारे टर्म्स मैच कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए ओके।